बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में आपने सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू learn about a comparison between solids, liquids and gases. Comparison में हमने क्या पढ़ना है, लेकिन उससे पहले I want you to tell me, you remember कि हमने solids में क्या कहा था कि solids का शेप भी होता है और फिक्स वॉल्यूम भी होता है। इससे बड़ा आसान हो जाएगा। जबकि लिक्विड का यानी अपना कोई शेप नहीं होता, जिस कंटेनर में डालते हैं उसी का शेप इख्तियार कर देता है, और वॉल्यूम इसका डेफिनेटली फिक्स होता है। जब हम गैसेस की तरफ जाएंगे तो गैसेस में ना तो कोई उसका शेप होता है और ना ही उसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। यानी जिस कंटेनर में डालते हैं उसी कंटेनर का शेप भी इख्तियार कर लेता है, उसी का वॉल्यूम भी इख्तियार कर लेता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स हैव अ ग्लांस ऑन द टेक्स्ट, बिकॉज ये बुक आपके पास है और ये लेक्चर आप भूल नहीं जाओगे, और अगर आप भूल जाओगे तो आपके पास ये टेक्स्ट मौजूद होगा। जब दोबारा जस्ट हैव अ रीड, जब इसको रीड करोगे तो आपको पूरा का पूरा लेक्चर याद आ जाएगा। चले आते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। दे रिटेन फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, दोनों हो गई। पार्टिकल्स आर लॉक्ड इनटू प्लेस, एक जगह पे बांधे होते हैं। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगा। दे आर नॉट इजिली कंप्रेसिबल, यानी ये देखें, इसको आप इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। The car is solid, the stool is solid, the apple is solid. तो उसमें क्या है, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं between, like little free space is present between the particles. They do not flow and remain rigid. अपनी जगह पे ये पड़े हैं। They do not flow. Particles cannot move or slide past one another. Past one another. कहीं पे भी जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहते हैं। कमिंग टूवर्ड्स लिक्विड, दे एज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनर, इसमें शेप नहीं होता। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। दे आर नॉट इजीली कंप्रेसिबल ड्यू टू लिटिल स्पेसेस, फ्री स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स, ये भी ज्यादा कंप्रेस नहीं किए जा सकते। दे कैन फ्लो, पार्टिकल स्लाइड्स ओवर वन अनदर। ये देखें, अगर आप इसको, दिस इज हनी, यू सी, जब यहां से पानी गिरता है और इससे, तो ये क्या हो जाता है, ये फ्लो करने शुरू करता है। यानी इसकी कोई स्पेसिफिक डेफिनेट शेप नहीं होती। कमिंग टुवर्ड्स गैसेस, एंड दे एज्यूम द शेप ऑफ द कंटेनर एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एज वेल। ना शेप ना वॉल्यूम। तो बड़ा आसान है मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम इस कंपैरिजन को याद रखोगे हायर क्लासेस तक, you will enjoy this concept. They are compressible because the particles are far apart. Gases move from one place to another, which means particles are free to move. Gases are invisible because the particles are far apart. See this one, अगर इस गुब्बारे को हम पार दें तो इससे ये गैस निकल जाएगी। अब तो इसका शेप कौन सा है, दिस ओवल शेप। जब छोड़ेंगे, अगर इसको हमने बाउंड किया तो जिस शेप में हम बाउंड करेंगे, ये जो आपको गैस नजर आ रही है ये उसी में आ जाएगा। सेम इज द केस विद दिस कंप्रेसर कंटेनर। इसके अंदर जो गैस पड़ी है सिलेंडर में, ये इसी के अकॉर्डिंगली, अगर सिलेंडर हम कोई इस शेप का रख लें या राउंड शेप लें, जिस शेप का भी कंटेनर होगा इसका वही शेप अडॉप्ट होगा। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स सम पिक्चर्स, और वो पिक्चर देखने से आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सी दिस, डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सेम मैटर। दिस इज वाटर बट इन अ सॉलिड फॉर्म। दिस इज अ पीस ऑफ आइस, सॉलिड। द सेम थिंग, अगर इसको हम धूप में रख दें ओपन एयर स्पेस में, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। एंड दिस इज वाटर, दिस इज सॉलिड, दिस इज लिक्विड। एंड इसको अगर हम बॉईल करें तो वो गैसियस स्टेट में ऊपर चला जाएगा। सो दीज आर द सॉलिड
लिक्विड एंड गैसेस. नाउ जब यहां पे आप लोग देख रहे थे, व्हेन यू आर रीडिंग अबाउट पार्टिकल्स, द particles, and you also saw here the particle. I am showing these particles. Yeah, the particles in solid are compact to one another. They can vibrate only on their own places. To and fro motion, आगे पीछे तो जा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये freely move नहीं कर सकते. और अगर इसके मुकाबले में हम लिक्विड को देख लें, सो यू सी लिक्विड के मॉलिक्यूल में यानी लूजली बाउंडेड होते हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड पार्टिकल्स. लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो यू लुक, ये दे can go anywhere, they can strike to the containers and strike with one another, collide with one another, एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं, दीवार के कंटेनर्स के वॉल्स के साथ भी टकराते हैं. यानी इस अगर डब्बे को हम इस शेप का बना दें तो ये सारे इधर आ जाएंगे, और अगर इस शेप का बना दें तो ये सारे. एंड सेम इज द केस विद लिक्विड. लिक्विड की भी कोई शेप नहीं होती पर वॉल्यूम होती है. मेरे प्यारे बच्चों, सॉलिड्स में फिक्स शेप फिक्स वॉल्यूम, यानी इसमें फिक्स शेप तो नहीं है, फिक्स वॉल्यूम है. इसमें ना फिक्स शेप है और ना फिक्स वॉल्यूम है. सो मेरे प्यारे बच्चों, आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक दैट यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट, the difference between or the comparison between solid and liquid and gases. So my dear student, this is the turn of your homework. Come out with the sum of peg, निकालो, और इसके साथ रिलेटेड एक्टिविटी बहुत आसान है. You will be definitely doing it. So best of luck my dear students. Allah Hafiz.